ये पूरा कहानी है। ये पूरा आपका गया था कोर, ठीक है, और ये किसका बना था? क्यों इसका बना था ये? क्यों इसका बनाया गया था? ताकि फ्लक्स इससे क्या करे, आसानी से पास कर जाए। और आसानी से पास करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए? और अगर परमेबिलिटी कम है तो ज्यादा क्या है? कम है तो ज्यादा क्या है? उसे कहते हैं रिलक्टिविटी। ये परमेबिलिटी का उल्टा होता है, ठीक है। ये फ्लक्स को जाने नहीं देता, रोक के रखता है। अब हुआ क्या बेटे, हमने यहां से V इनपुट दिया था, यहां से क्या गया था अंदर? I इनपुट, ठीक है। क्या गया था अंदर? इसी एंगल पे गया था। एंगल आपको पता है, मैंने आपको सारी चीजें समझाई। तो हमने P इनपुट दिया। P इनपुट कितना हुआ? V इनपुट इंटू I इनपुट इंटू cos फाई, ठीक। ये अपने इनपुट पावर, ध्यान से समझना। हमें इसी के हिसाब से आउटपुट पे पावर मिलेगा। P आउटपुट हमारे पास कितना आएगा? V आउटपुट इंटू I आउटपुट इंटू cos फाई। ये आएगा। तो हमने जितना दिया उतना अगर वहां मिल जाए तो मशीन सबसे अच्छी बात है, समझे बात? अगर उतना वहां नहीं मिलेगा तो मशीन क्या है? खराब है। तो होएगा क्या? आपने पावर दिया, कुछ पावर यहां पे वेस्ट हो जाएगी। किस पे? कोर पे। तो किस टर्म में वेस्ट होगी बेटे? कोर लॉस। किस टर्म में? और मैंने आपको बताया था चाहे कोई भी सप्लाई होगी ये क्या होगा? फिक्स होगा, ये नहीं बदलेगा। और कुछ जो होगा इस वाइंडिंग, इसमें और इसमें वाइंडिंग में वेस्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं वाइंडिंग लॉस, और इसे कहते हैं कॉपर लॉस। कुछ इसमें वेस्ट हो जाता है। तो जो आपने P इनपुट दिया वो 3 हिस्सों में बटा है। कौन कौन सा? और आउटपुट पावर कितने पार्ट में बटा? 3 पार्ट। किसमें किसमें? कोर लॉस, वाइंडिंग लॉस, और सुनिएगा, अगर आपसे कहा जाए ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सॉरी इफिशियंसी क्या होगी, क्या कहेंगे? इफिशियंसी ऑफ, तो कितना हो जाएगा? P आउटपुट अपॉन में P इनपुट। P इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं? P नॉट प्लस PI। ध्यान से सुनिएगा, PI मतलब आयरन लॉस या कोर लॉस, और PCU ये कितना हो गया बेटे? ठीक है, इनटू में क्या? 100। ये परसेंटेज मिल जाएगा, लिख लो। हाँ, PCU कॉपर लॉस लिख लो फटाफट। 20/1 ना, और V ये यहाँ पे V1 है और यहाँ पे N1/N2 बराबर कितना हो जाएगा? V1 बराबर कितना हो जाएगा? I2 है ना। और अपने को दिया गया है 250 वोल्ट RMS होगा जब डायरेक्ट दिया है, क्लियर है। अपने को V2 पूछ लिया है, तो ये वाले फॉर्मूले में डालेंगे हम। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 1/20 इंटू 250 कितना आ जाएगा? 12 ये कम हुआ, आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ?
इसका मतलब ये कैसा है, स्टेप डाउन। इसका मतलब ये कैसा है, अगर आउटपुट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, I1, जबकि I2 कितना दिया है, 8 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, I1 बाई I2 बराबर V2 बाई, या इसको हटा देते हैं, सॉरी यहां पे कितना हो जाएगा, N2 बाई N1, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/20। N2 बाई N1 कितना है, 1/, हमें I1 चाहिए तो कितना हो जाएगा, 8/, ये कितना हो जाएगा, 2/10 ना, 1/5, तो कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। क्लियर है, कितना हो जाएगा, ये रहा 0.2 एम्पियर, और ये कितना रहा बेटे, 12.5 वोल्ट। तो ये दोनों कैसे हो गए, यहां पे देखो वोल्टेज बढ़ गया, सॉरी घट गया, करंट बढ़ गया, ठीक है, और करंट कम है, वोल्टेज। तो अपने को पावर पूछा है, कहां पे, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1, क्योंकि लोड कैसा है, रेजिस्टिव। लोड कैसा है, ऐसा रहेगा तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम फेज में चलेंगे। इसका मतलब इनके बीच का वैल्यू कितना होगा, 0, और 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1। वी आउटपुट कितना हमारे पास है, वी आउटपुट कितना है, 12.5 इंटू आई कितना है, 8, तो 12 8 96, एंड 0.5 इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 100 वाट। दे दो आएगा, कितना आएगा, 100 वाट। अब हम इनपुट पे करके देखते हैं क्या आ रहा है, 100 वाट। तो इनपुट पे कितना है, 250, और करंट कितनी है, तो इनपुट पे कितना आ रहा है, 150। अरे बोलो हाँ है ना, 250 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा इनपुट पे, 250 वोल्ट है, और कितनी करंट है, 0.2, तो कितना हो जाएगा, 50। इसका मतलब हुआ क्या, इनपुट पे आपने इतना पावर दिया, और आउटपुट पे अपने को कितना मिलता है, 100 वाट। यहाँ पे पावर आपको क्या मिला, ज्यादा। अब ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या होगा, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी कितनी है, 100% है। तो कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखो कहीं कुछ लॉस वॉस तो नहीं हो रहा है। 0.9 कितना है, 90%, 0.9। पी इनपुट दिया है क्या, 3000 वाट का सप्लाई लगा इस पे। हमसे पूछा क्या है, वी आउटपुट, ये तो पूछा है, यही पूछा ना। और एक साथ और क्या दिया है, I2 दिया है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन, क्या क्या गिवन है, वी इनपुट गिवन है, पी इनपुट गिवन है, क्या क्या गिवन है, वी इनपुट, और ये I2 दिया है कितना, 6 एम्पियर। आपसे पूछा गया है वी आउटपुट की वैल्यू, और साथ में क्या दे दिया आपने को, इफिशियंसी। तो हमें वी आउटपुट का रिलेशन कैसे मिलेगा, पी आउटपुट से। क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, हमें पी आउटपुट चाहिए पहले। तो पी आउटपुट बराबर कितना होगा, वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट इंटू कॉस पाई। इसकी वैल्यू हम हमेशा मान के चलेंगे कितना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1 ही है, ठीक है। एल और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रांसफार्मर में नहीं पढ़ना है, पढ़ सकते हो लेकिन अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो आगे तुम्हें इंजीनियरिंग में मिलेगा। हमारे को वी आउटपुट यहां से चाहिए ही, और ये हमारा पी आउटपुट है, ठीक है। अब ये पी आउटपुट हमें कहीं से मिल जाए हमारा काम हो जाएगा।
पी आउटपुट के लिए हम किसे यूज करेंगे? इफिशियंसी को। इफिशियंसी हमारी कितनी है? और ये कितना है होगा? पी नॉट अपॉन में कितना? 3000। आउटपुट पावर अपॉन में बराबर कितना? तो कितना हो जाएगा ये पी आउटपुट की वैल्यू? ये हो जाएगा कितना? 2700 वाट। क्लियर है? इतना हमें मिल गया। आई आउटपुट हमारे पास कितना है? 6। तो वी आउटपुट बराबर कितना आ जाएगा? 2700/6। तो 3 से काट दो इसे, कितना हो जाएगा? 900 अपॉन में 2। तो 100 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 900 इंटू 50 कितना आएगा? 4500 वोल्ट। यही तो 450 वोल्ट। क्लियर है? यहां पे हुआ क्या? यहां पे ये कितना है और बाहर यहां पे कितना मिला? इसका मतलब ये कैसा है? स्टेप कर रहा, अप कर रहा है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हुई? वोल्टेज की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और वोल्टेज क्या है? ताकि पावर दोनों जगह पे कितना मिले? आइडेंटिकली इक्वल मिले, अगर लॉस नहीं हो रहा है तो। ठीक है। N1 कितना दिया है? 300 और N2 इसका मतलब क्या होगा? तुम बताओ, पीछे खड़े हो जाओ नमन। 150 टर्न है, इधर 300 टर्न है। ये वोल्टेज बढ़ाएगा या घटाएगा? कितना टाइम लगेगा? बढ़ाएगा। वेरी गुड, तो नोबेल अवार्ड दिया जाएगा। अरे नालायक, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था N2/N1 जो होता है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा। बोल जल्दी, ये घटाएगा। यहाँ पे N2/N1 क्या है? लेस देन 1 ना। ये वोल्टेज क्या करेगा? घटा देगा, करंट बढ़ा देगा, ताकि पावर क्या रहे? कांस्टेंट। और मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ना तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी बदलेगा, ना तो पावर। दोनों बातें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। बैठ जा, बात करने में कम बैठ जा। तो N2 बराबर, मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? हमसे V इनपुट पूछ लिया है, ये तो पूछा है। और V आउटपुट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? V नॉट कितना है? कितना है V आउटपुट? P आउटपुट दिया है कितना? 2200 किलोवाट, 2200 वाट ये दिया है। और क्या दिया हमें? I आउटपुट दिया है तुम्हें 10 एम्पियर। ठीक है, और कुछ नहीं ना दिया है? अरे बोलो है ना। और कुछ नहीं ना दिया है तो तुम करोगे कैसे इसे? क्या करेंगे? P आउटपुट बराबर V नॉट इंटू I नॉट इंटू cos फाई। cos फाई बराबर कितना होगा? इसका मतलब V आउटपुट बराबर कितना होगा? P आउटपुट बाई I आउटपुट। तो कितना हो जाएगा? 2200 अपॉन में कितना? 10। तो कितना आ जाएगा V आउटपुट? 220 वोल्ट। क्लियर? अब हमें V आउटपुट मिल गया। तो N2/N1 बराबर V आउटपुट बाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो V इनपुट बराबर कितना आएगा बालक? N2 बाई इंटू, मैंने उल्टा लिख दिया, N1/N2 इंटू, यही ना। N1 कितना है? 300 अपॉन में 150 ना, इंटू कितना? V आउटपुट कितना है? तो ये कट जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा? V इनपुट की वैल्यू कितनी आएगी? और अगला क्या पूछा आपसे? करंट इनपुट पे। तो क्या करोगे? करंट इनपुट पे रख के I1/I2 बराबर N2/N2 इज 150
N1 इज 300, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इनटू, तो I1 बराबर कितना आएगा बालक, I1 बराबर कितना है, I2 बराबर कितना है 10, तो कितना आएगा ये 5 एम्पियर। क्लियर है पूरी बात? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए आप लोग। तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, आर की। ठीक है, क्लियर है? ये कैसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी, सीरीज आरएलसी है। तो पहले इसका तो हम वो बताते हैं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन इसका कितना होगा, कितना हो जाएगा 300 इंटू 600 अपॉन में 900, तो कितना हुआ 3 इंटू 2, तो 200 म्यू एफ हुआ। और इसका कितना होगा 12 इंटू 6 अपॉन में 18, तो ये कितना हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है, तो इसकी जो सर्किट बन के आएगी वो सर्किट कैसी बन जाएगी, ऊपर कितना हुआ 300 म्यू एफ, और ये कितना हुआ बेटे, बोलो आर, और ये क्या है हमारा एल, और ये कितना है भैया, कितना 100 साइन 50 टी, ये दिया है। आपने सीरीज आरएलसी के लिए पढ़ा हुआ है क्या, इसको ये आर है और ये कितना है 4H, ऊपर 200, तो tan फाई बराबर कितना है एक्सएल माइनस एक्सी भैया, ये तो है। और कह रहे cos फाई की वैल्यू कितनी है, कितनी है 1/2, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 60 डिग्री यहां ले आके डाल देते, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, एक्सएल बराबर कितना होगा ओमेगा इंटू एल, तो कितना हो जाएगा बोलो 200, ओमेगा इंटू एल कितना हो जाएगा 200, ध्यान से सुनिएगा। और एक्सी बराबर कितना हो जाएगा 1/ओमेगा सी, तो 50 इंटू 200 इंटू 10 का पावर कितना 6, माइक्रो फेरेड कन्वर्ट किस में हो जाएगा फेरेड में, तो ये 3 जीरो खत्म, तो कितना हुआ 10 का पावर 3, और 2 और 5 10, तो एक और खत्म, तो कितना हो जाएगा 100 ओम, कितना हो जाएगा। तो बड़ा कौन है एक्सेल, छोटा कौन है, इसका मतलब जनरेटर की स्पीड क्या होगी ज्यादा या कम, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बहुत ज्यादा, तो ओमेगा एल क्या है ज्यादा है, किससे ओमेगा सी से, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 100 अपॉन में बताओ कितना आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 बाई, बस हो जाए, क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपीडेंस बताओ, आपको इस पूरी सर्किट का क्या बताना है इंपीडेंस, और यहां से कितनी करंट जाएगी आई की वैल्यू बतानी है, यहां से कितनी करंट जाएगी आई की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत। तो इंपीडेंस कैसे निकालोगे आप, बताइए आप कैसे निकालेंगे इसको आई की वैल्यू, इंपीडेंस जेड की वैल्यू, बोलिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल उस तरीके से नहीं कर पाओगे जैसे तुम करते हो R1 R2 एक्सएल एक्स, वो नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तो मामला ही उल्टा है। हाँ बोलो कैसे निकालोगे,
नहीं ऐसे कैसे कर पाओ, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, इसमें जो करंट है वो कितने एंगल पे जा रही है, पहले तो ये बता दो तुम लोग। आरसी में जो करंट है वो कितने पे जा रही है? अभी मारूंगा, अभी गिर जाएगा 53 डिग्री पे, 4/3 है। और इसमें जो करंट जा रही है वो कितने पे जा रही है? 37 डिग्री पे, 3/4 है। क्या है भाई, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। अभी लग रहा है ना कि कुछ अपंग सा हो रहे हो। कभी कभी मैं जान के न्यूमेरिकल इसलिए नहीं कराता हूँ कि तुम्हें कम से कम कॉन्फिडेंस रहे कि फिजिक्स में पास हो जाओगे। हो गया कॉन्फिडेंस? नहीं तो अगर न्यूमेरिकल 8-10 डील कर लिया जाए ना उस लेवल के, तो तुम्हें लग जाएगा तुम फेल होने ही वाले हो। तो साहब ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़ लो, दिमाग चला लो, सिर्फ यहाँ क्लास में बैठ के बकचोदियां करने से नहीं होता कुछ। नहीं समझे मेरी बात? 2 महीना रह गया, जो उखाड़ना उखाड़ लो, सितंबर अक्टूबर फिर कहानी शुरू। शुरू करें? cos पाई नहीं है बे, tan पाई है, XC/R और XL/R। बेवकूफ कहेगा। शुरू करें? अभी वो तरीका दूसरा है, ये तरीका उससे क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड में मुश्किल से हो जाता है। 2 तरीके से नहीं जाएंगे, प्रोसेस से चलते हैं। अगर तुम फेजर कंपैरिजन सीख गए होगे तो फेजर कंपैरिजन में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा लगेगा भी नहीं। इसकी करंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, अगर तुम समझ पाओ, देख पाओ तो। नहीं समझ पाए? अगर तुम्हारे दिमाग चल पाए, उतना एनालिसिस कर पाओ तो। लेकिन वो एनालिसिस अभी तुम ऐसे कर नहीं पाओगे। तुम्हें फिलहाल में निकालना इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस कैसे निकलेगा? पहले तो इस सर्किट का इम्पीडेंस बताओ। ZRL कितना होगा? √R² प्लस XL²। तो ये कितना हो जाएगा? 5, 4 के स्क्वायर कितना? 16 प्लस 9 25 बराबर कितना आएगा? अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, सिर्फ क्या लिख रहा हूं? मैंने कहीं पे एंगल की बात नहीं करी है, ठीक है? ZRC बराबर √R² प्लस, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। दोनों एक दूसरे के कैसे? पैरेलल। दोनों एक दूसरे के कैसे? पैरेलल। तो अगर मैं आपसे कहूं तो कितनी वैल्यू पे है एक दूसरे के साथ? इसका एंगल कितना है? 37 डिग्री बिहाइंड और अहेड। वही तो पता करना तुम्हें, मैंने पढ़ा रखा है। अपने वोल्टेज से इसकी करंट किधर है? पीछे। तो इसका इंपीडेंस पीछे होगा या आगे? अरे ये आरएल सर्किट है, नहीं समझे? दोनों में यही तो V है, V है रहा, इसमें पूरे में V, इसमें पूरे में V। इस V से इसकी करंट किधर जा रही? पीछे। यही तो पढ़ा तुमने। और कितनी पीछे जा रही? और आरसी की करंट कितनी आगे जा रही? 53 डिग्री। कितना डिग्री जा रही आगे? IRC कितने मैग्नीट्यूड के साथ? कितने एंगल पे? और ये कितना है? RL कितने मैग्नीट्यूड के साथ? नहीं 5 इसका ओम रेजिस्टर है, इंपीडेंस है। 5 ओम इसका क्या है? इंपीडेंस। 5 ओम इसका इंपीडेंस है। अभी तो टोटल वैल्यू निकालनी है हमें। अभी पूरी बात ध्यान सुनिएगा। इसका जो इंपीडेंस हो कितना है? 5। इसका इंपीडेंस कितना है? 5। और ये दोनों इंपीडेंस एक दूसरे से कितने पे? 90 डिग्री पे। तो नेट कितना आएगा? 5√2। नहीं समझ पाए?
समझा नहीं समझे? है? अरे 5k² प्लस 5k² दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे से, नहीं समझे मेरी बात? क्लियर है? बात समझ आ रही है? कितना है? तो इसका, इसके इंपीडेंस और इसके इंपीडेंस का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 5√2। क्वेश्चन में अभी अगला हिस्सा हमें निकालना क्या है? करंट। क्या निकालना है? तो इसकी करंट की वैल्यू कितनी है? 50/5 10। इसके करंट की वैल्यू कितनी है? 50/5 10। अरे बोलो हाँ है ना? तो इसका 10 एम्पियर, इसका 10 एम्पियर, दोनों का मिला के कितना चलेगा? अरे बोलो, ये पूरा कितना है? 5। ये पूरा कितना है? मैग्नीट्यूड। और नीचे कितना है? 50। पूरा इस पे अपीयर हो जाएगा, पूरा का पूरा पैरेलल में लगा है, तो 50/5 पूरा कितना हो जाएगा? 10। 50/5 पूरा कितना हो जाएगा? 10। अरे बोलो हाँ है ना? तो 10 इसमें गया, 10 इसमें गया, लेकिन इसमें जो 10 जा रहा है वो 37 डिग्री नीचे है, इसमें जो 10 जा रहा है वो 53 डिग्री ऊपर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 10√2। 10 का स्क्वायर प्लस, नहीं समझ आया? क्लियर है? कर लोगे? इजी है। तो ओमेगा बताओ, ओमेगा की वो वैल्यू बताओ जिससे पूरी की पूरी सर्किट रेजोनेंस पे चली जाए। नहीं समझे? तो पीछे के क्वेश्चन में तो तुम डायरेक्ट उठा के मार देते थे 1/√LC। यहां नहीं मार पाओगे, यहां तुम्हें फेजर बनाना पड़ेगा। शुरू करें फेजर? बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है। तुम्हें V नहीं दिया है, V को V ही लिखा है, ओमेगा को ओमेगा ही लिखा है, वो कोई वैल्यू नहीं है। बड़े ध्यान सुनिएगा। तो इसमें जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसमें भी होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं क्यों क्यों ऐसा होगा। जितना वोल्टेज 1/100 फेरेड में होगा उतना ही 12 ओम प्लस 12 ओम कॉमा 4 हेनरी में भी होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको इसके साथ जोड़ना है तो हेनरी को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? ओम में। इससे कंपेयर करना है तो फेरेड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओम में। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे XC कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा इंटू 100। नहीं, उल्टा लिख दिया। XC बराबर कितना हो जाएगा? 1/ओमेगा C होता है। C बराबर कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 100/ओमेगा ओम। ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? ओमेगा इंटू 4। ठीक है भाई, पूरी बात समझना। यहां से जो करंट आई होगी, पूरी बात समझना, यहां से जो करंट, वो करंट इस रास्ते गुजरी होगी। इससे जाने वाली करंट को मिला R और L दोनों, और इससे जाने वाली करंट को सिर्फ मिला क्या? बात समझना। तो यहां तो एब्सोल्यूट वर्ड यूज होगा कि इसकी जो करंट है अपने वोल्टेज से क्या कर जाएगी? लीड। कितना एंगल? 90 डिग्री। लेकिन इसकी वोल्टेज, अब इसकी करंट अपने वोल्टेज से 90 डिग्री लीड लैग नहीं कर पाएगी। तो दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो V बना लेते हैं। ठीक है, V के साथ IC कितने एंगल पे है? 90 पे। और V के साथ RL कितने एंगल पे है? 5 डिग्री पे। और फाई बराबर कितना भैया? tan इनवर्स बताओ XL/R। क्या बात तो क्लियर है? अरे बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? पूरी बात क्लियर? और ये कितना है? 90। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के क्या देगा हमें? आई। क्या बना के देगा? फिर से समझ आ रहा है बात? IRL और इसका कॉम्बिनेशन क्या बना के देगा? आई। तो जो आई आएगा, उस आई का जो एंगल आएगा, उस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0।
वी के रिस्पेक्ट में। नहीं समझे बात? नहीं समझे? बनाऊं मैं? बना के बताऊं? अब तुम्हें पूरी वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। पूरा वेक्टर का ज्ञान है तो आप गेम पकड़ लोगे। कुछ ध्यान से समझे। मैं लिखूं? मैंने क्या कहा बेटे, इस तरफ कितना कंपोनेंट आई आर एल कॉस पाई आया। बहुत कोई दिक्कत किसी की? अरे बोलो हाँ है ना? क्लियर है सभी को? और इस तरफ कितना आया? आई आर एल साइन फाई। सबको समझ आ रहा है? मतलब अगर ये साहब पूरी तरीके से इसे काट दे तो बचेगा सिर्फ यही। नहीं समझे? मतलब ये पूरा इसके बराबर हो जाए तो बचेगा सिर्फ यही, और जब ये इसके बराबर हो तो रेजोनेंस पे। और यहां कंसेप्ट का कोई लेना देना है ही नहीं, पूरी मैथ्स है। आप सिर्फ फिजिक्स के भरोसे इसे सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। फिजिक्स का खेल अभी शुरू हुआ यहां पे। क्यों एसी टफ है? ऐसा बिल्कुल टफ नहीं। कहां लग रहा है टफ? लग रहा है? अगर तुम कंसेप्ट समेट लिए होगे तो न्यूमेरिकल तुम्हें समेटने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इसीलिए तुम लोग का न्यूमेरिकल होता नहीं है, हैं? दो चार ऐसे कर लेते होगे, फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाते होगे मुंह फुला के, फिर आके बोलते सर आपने न्यूमेरिकल नहीं कराया। नहीं, कहो, कहना जरूरी है। अपनी बात तो कहनी चाहिए। आपका जो हक है उसे तो आप कहोगे ही। अगर आज यहां नहीं कहोगे तो कल कहीं और जाके नहीं कहोगे। कहीं ना कहीं तो कुछ कहना ही है। नहीं समझे बात? अगर कहोगे नहीं तो मतलब बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहना जरूरी। इधर देखो, इसके बराबर ही है। शुरू करें? तो फॉर रेजोनेंस क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे फॉर रेजोनेंस? आई आर एल साइन फाई बराबर कितना बालक? आई सी। ये जरूरी, अगर ये रहेगा तो काम हमारा हो जाएगा। देखो ध्यान से, आई आर एल की वैल्यू कितनी? क्या बतिया रहा है? इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा हो तू पानी पे ध्यान दे रहा है। अब हमारे को साइन फाई क्या मिलता है ये भी जानना जरूरी है। आई आर एल भी जानना जरूरी है, आई सी भी जानना जरूरी है। ये बात पूरी बात क्लियर रखना। आई आर एल कितना हो जाएगा भैया? वी बाई जेड, और जेड कितना है? आर स्क्वायर प्लस, बोलो, एक्सएल का स्क्वायर। ये बात क्लियर? साइन फाई कितना है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है? एक्सएल। हाइपोटेनियस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसा ही नहीं? क्लियर सभी को? और ये तो साइन फाई। आई सी कितना है? v बाई एक्स सी। देख सकते हैं? तो अगर मैं बराबर करूं तीनों को तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? v अपॉन में ये रूट इंटू रूट हट जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी? एक्सएल स्क्वायर इंटू ऊपर में एक्सएल इज इक्वल टू वी अपॉन में ये कटा, कट गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्सी इंटू एक्सएल। कितना होगा बोलो? एक्सएल इंटू एक्सी बराबर कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं? तो अब हम इसमें रख दिया वैल्यू किसकी? एक्सी इंटू एक्सएल का। तो एक्सी इंटू एक्सएल मतलब कितना? ओमेगा एल इंटू 1 अपॉन में ओमेगा सी। ऐसा? यहां पे कितना हो जाएगा बालक? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऐसा डाल सकते हैं? वो एल बाद में पुट कर लेते। तो ये साहब गए कट। ठीक है, ये कितना आ गया? एल बाई सी। तो इसकी वैल्यू आ रही है, मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना? एल बाई सी। ऐसा डाल सकते हैं? आर बराबर कितना है? 12,
एल बाई सी कितना हो जाएगा 4/1/100, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितना दे देगा 400, होगा या नहीं होगा, 12 है। और ये 12 का स्क्वायर उधर जाके कितना हो जाएगा 144, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 माइनस 144 कितना हो जाएगा 354, जो किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है ना। 18 का स्क्वायर कितना हो 18 इंटू 18, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा 356, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 356 अपॉन में एल बराबर कितना है 4 है, तो 16 हो जाएगा, क्लियर। तो 16 इंटू 32, 16 इंटू 2 32, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो करीबन करीबन कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अप्रोक्स 18 का स्क्वायर है ना, हाँ 256 होगा ना, कौन बोला 356, 256 किसका होता है स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो ऊपर 16 नीचे तो कितना बट 256 अपॉन में 16 बचेगा, तो ओमेगा बराबर कितना बचेगा 4 रेडियन पर सेकेंड, ये होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ आया बात, नहीं समझे, क्या आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है आपको, इसके और इसके में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है वोल्टेज, तो आपने वोल्टेज लिया यहां पे, अब वोल्टेज से इसकी करंट I1 है, क्या करेगी लीड करेगी या लैग करेगी, क्या करेगी भाई मारेंगे तेरे को जूते से। एक्सेल की करंट क्या करती है और कितना लैग करेगी, नब्बे डिग्री लैग करेगी। आरसी की करंट कितनी लीड करेगी, एक्सेल कहां से आ जाएगा भाई, ये फाई है, ये कितना है tan इनवर्स XC बाई, ये कितना है, तो टोटल एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया π/2 प्लस tan इनवर्स बोलो XC बाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इन्वर्स को पढ़ रहे हो कितनी वैल्यू आएगी, मैं इन्वर्स ट्रिको पढ़ रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, खत्म हो गया, tan इनवर्स नहीं है।